नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला T20 मैच था, हमने आपको याद होगा ये आशंका जताई थी कि बारिश का उस पर साया है और बिल्कुल वही हुआ। पहली पारी तो किसी तरीके से देखने को मिली, लेकिन दूसरी पारी में यानी जब इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी की बारी आई तो बारिश ने फिर अपना असर दिखाया और मैच पूरा नहीं हो सका। नतीजा, पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और अब जो है वो सीरीज, मतलब जो 5 मैच की सीरीज थी, अब वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 4 मैच की सीरीज है। क्या रहेगा भारतीय टीम का ट्रैवल प्लान, अगले मैच को लेकर किस तरह की तैयारी है, और इस मैच में भी जो हम लोगों ने देखा, पहली पारी जिस तरीके से देखी, 2 अर्धशतक लगे भारतीय टीम की तरफ से, एक अभिषेक शर्मा, दूसरे श्रेयस अय्यर, लेकिन फिर भी 200 रन का आंकड़ा स्कोर बोर्ड पर नहीं जुड़ पाया। इन्हीं सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय टीम के आज के शेड्यूल से, भारतीय टीम के ट्रैवल प्लान से, जो आज का इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भी है। भारतीय टीम आज डरहम से मैनचेस्टर रवाना होगी। मैनचेस्टर में T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसका जिक्र भी मैं कर रहा था। भारत इंग्लैंड पहले T20 मैच का नतीजा इसीलिए नहीं निकल पाया। शुक्रवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम अभ्यास करेगी, यानी आज जो है वो ट्रैवल डे है। आज डरहम से भारतीय टीम मैनचेस्टर के लिए रवाना हो जाएगी और वहां पर फिर शुक्रवार को भारतीय टीम का अभ्यास सत्र रखा गया है। आपको याद होगा, आयरलैंड से 2 T20 मैचेस की सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम जब डरहम पहुंची थी तो वहां पर भी उसने अभ्यास किया था। और उसके बाद फिर आज ट्रैवल डे है। ट्रैवल डे के दिन जनरली अभ्यास नहीं होता है। भारतीय टीम ट्रैवल के बाद आराम करेगी। मैच खेलने के बाद अगला दिन ट्रैवल डे का दिन है और उसके बाद शुक्रवार को आपको वहां पर प्रैक्टिस करते भारतीय टीम दिखाई देगी। कुल मिला जुलाकर जो उम्मीद थी क्रिकेट फैंस को, जिस तरीके से आप कोई एक सुपर डुपर हिट फिल्म देखने जाते हैं जिसमें 2 बड़े दिग्गज अभिनेता आमने सामने हों और उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेके सब कुछ, आप अभिनय, एक्टिंग, सब कुछ आप देखना चाहते हैं, वैसा ही कुछ उम्मीद था। इस मैच से भी उम्मीद थी भारतीय फैंस को, इंग्लैंड के फैंस को और जो दुनिया भर में फैले इन दोनों टीमों के फैंस हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आईसीसी की रैंकिंग में भारत नंबर 1 टीम है, इंग्लैंड नंबर 2 टीम है, यानी 2 सुपरस्टार्स वाली टीम है ये। और मुकाबला उस तरीके से पूरा नहीं हुआ तो मायूसी हाथ लगी। हालांकि चेस्टर ली स्ट्रीट जहां पर यह मुकाबला था, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है। इससे पहले भी जब भारत के मैच यहां शेड्यूल किए गए हैं तो वो बारिश की भेंट ही चढ़े हैं। चलिए, कभी फिर इंतजार रहेगा इस शहर के क्रिकेट फैंस को, इस जगह के क्रिकेट फैंस को मैच देखने का, पूरा मैच देखने का मौका मिले। भारतीय टीम बहरहाल, जैसा मैंने बताया, आज जो है वो मैनचेस्टर के लिए रवाना हो जाएगी और फिर उसके बाद कल प्रैक्टिस भी की जाएगी। अगला अपडेट आपको बताते हैं, जो अगला मुकाबला है उसमें समय बदल जाएगा। समय इसलिए बदल जाएगा क्योंकि वहां पर जो है ओल्ड ट्रैफर्ड में जो मैच है वो डे मैच है और इसलिए वहां पर 7 बजे से मैच भारतीय समय के मुताबिक होगा। यानी अगर आप इंग्लैंड के समय के हिसाब से बात करें तो आप इसमें 4.5 घंटे पीछे चले जाइए। ओल्ड ट्रैफर्ड में टीम इंडिया दिन में अभ्यास करेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की सीरीज है। 4, 7, 9, 11 जुलाई को खेले जाएंगे सीरीज के बाकी बचे हुए मैच। तो ये तो रही कहानी। अब आगे सीरीज में क्या होगा उसकी, और उम्मीद अभी भी यही है। अब एक मैच जरूर बारिश की भेंट चढ़ा है, लेकिन उम्मीद अब भी यही क्रिकेट फैंस कर रहे हैं कि वो कुछ मैचेस यहाँ पर देखने को मिले जिसमें कुछ चौके छक्कों की बरसात हो, कुछ एक नेल बाइटिंग फिनिश हो, एक रोमांचक मुकाबला हो। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप 2 सुपरस्टार्स की फिल्म देखने जाएं तो आप इसी उम्मीद से जाते हैं कि कुछ अच्छी एक्टिंग, कुछ अच्छा एक्शन, कुछ अच्छा इमोशन देखने को मिलेगा। तो संभवतः अभी जो 4, 7, 9 और 11 जुलाई को जो 4 मैचेस बचे हैं, वहां पर आपको ये दोनों टीमें अपनी काबिलियत, अपनी साख, अपने दमखम के हिसाब से परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगी और एक अच्छी टक्कर जो है आपको एक अच्छा मसालेदार T20 मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए, अब आ जाते हैं, ये जो पहला मैच था जो चेस्टर ली स्ट्रीट में जिसको बारिश ने धो दिया, उस मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो मैच कैसे चला। अपडेट दिखाते हैं आपको। पहले T20 मैच में भारत ने 7 विकेट पर 189 रन बनाए। हालांकि जवाब इस 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की टीम को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बारिश जो है वो बढ़ती चली गई और उसके बाद फिर मुकाबला वहीं पर रोकना पड़ गया। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर का अर्धशतक देखने को मिला। अभिषेक ने 24 गेंद पर 59 रन बनाए, 59 रन, 6 चौके और 4 छक्का उन्होंने लगाया। श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद पर 68 रन बनाए,
6 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। तो कुल मिलाजुलाकर 2 अच्छी पारियां भारत की तरफ से देखने को मिली, लेकिन दोनों ही पारियों के बावजूद भारतीय टीम नहीं पहुंच पाई 200 के स्कोर तक। तो ये एक थोड़ा चिंता का सबब है। आज इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय टीम की तरफ से 2 अर्धशतक लगे लेकिन वो 200 रन नहीं जोड़ पाई। बड़ी राहत की बात यह रही कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन निकले और साथ ही साथ रन निकले कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से। कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले पर नजर थी सबकी। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। हुआ यूं कि आप जानते हैं कि श्रेयस अय्यर को नई नई कप्तानी सौंपी गई और नई नई कप्तानी जब सौंपी गई तो उसके पहले वो T20 टीम का हिस्सा तक नहीं थे। तो थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला था सिलेक्टर्स का। लेकिन इस फैसले का आधार क्या था? इस फैसले का आधार था आईपीएल में श्रेयस अय्यर का जो परफॉर्मेंस रहा है एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन। अब अगर आप कैप्टन के तौर पर देखें तो आप जानते हैं 2024 में चैंपियन, 2025 में रनर्स अप टीम के वो कप्तान थे। 57 मैचेस उन्होंने आईपीएल में जो कैप्टेंसी की है उसमें 41 मैचेस में उनकी टीम को जीत मिली है। तो ये तो कप्तानी की बात हो गई। अगर आप बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 2025 में उनके बल्ले से 604 रन निकले थे जब उनकी टीम चैंपियन बनी थी। माफ कीजिए, जब उनकी टीम रनर्स अप थी, पंजाब की टीम जब वो कप्तान थे। और इसमें जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 175.07 का था। ये 2025 की हम बात कर रहे हैं। 2026 यानी जो आईपीएल अभी बीता है उसमें भी 168.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने करीब 498 यानी 500 रन मोटा मोटी मान के चलिए बनाए थे। लेकिन आयरलैंड में रन जब नहीं बने तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी, क्योंकि आपको ये हमेशा देखना होता है कि जिस खिलाड़ी को जो प्राइमरली एक बैट्समैन है, जब उसके पास कप्तानी जाती है तो क्या कप्तानी का जो दबाव है क्या उसकी परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा है। अगर आप आईपीएल के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर उनकी कप्तानी का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनको कैप्टेंसी मिली वहां 2 पारियां अच्छी नहीं गई तो थोड़ा सा चिंताएं थीं कि क्या होने वाला है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने उन चिंताओं को विराम लगा दिया है। 47 गेंद पर 68 रन बनाए। लेकिन क्यों आखिर, जो बार बार पिन पॉइंट कर रहा हूं मैं बात की, 200 रन तक भारतीय टीम तब भी नहीं पहुंची जबकि उसकी तरफ से 2 अर्धशतक लगे। दिखाइए अगला अपडेट तो आपको कहानी समझ में आएगी कि आखिर 2 अर्धशतक के बाद भी हम यानी भारतीय टीम 200 रन तक क्यों नहीं पहुंची। इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। संजू सैमसन 1 रन बनाकर आउट हो गए और लगातार तीसरी पारी हो गई अब उनकी जब वो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे हैं। ईशान किशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ईशान किशन के करियर में एक बड़ी अच्छी खुशखबरी भी आई है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन ईशान किशन बगैर खाता खोले आउट हो चुके थे और भारतीय टीम जब स्कोर बोर्ड पर अभी उसके 10 रन भी नहीं जुड़े थे, यानी वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंची थी, तब तक उसके 2 इन फॉर्म बल्लेबाज यानी संजू सैमसन और ईशान किशन पवेलियन लौट चुके थे। संजू सैमसन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संजू सैमसन अभी 2026 T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है, वो इस वक्त स्टार हैं। लेकिन यहां पर आयरलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज थी उसके दोनों मैच और फिर यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। एक बहस बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है, वो आपको बता देते हैं। लोगों का कहना है कि भाई वैभव सूर्यवंशी को अगर आप लेकर गए हैं तो उनका डेब्यू क्यों नहीं करा रहे हैं, और अगर उनका डेब्यू आपको कराना है तो आप संजू सैमसन को अगले मैच से आराम दीजिए, बाहर बिठाइए, जो कहना चाहें, और वैभव सूर्यवंशी को वहां पर आप लेकर आइए। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर को आईपीएल की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी दी जा सकती है तो वैभव सूर्यवंशी जो अभी आपको 2026 आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर थे, उनको आप T20 टीम में डेब्यू क्यों नहीं करा सकते हैं। सवाल बहुत गर्म है ये और इस पर खूब चर्चा हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी और उसके साथ साथ संजू सैमसन की फॉर्म और प्लस जो बात गावस्कर ने कही थी कि क्या मिडिल ऑर्डर से एक बल्लेबाज को बाहर करने का समय आ गया है, जब आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पर खिलाएं, तब तिलक वर्मा को नंबर 4 पर खिलाएं और श्रेयस अय्यर को नंबर 5 पर खिलाएं और टॉप पर वहां पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आपके पास हैं ही। तो कुल मिला जुलाकर जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा हेडेक है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस बड़े शानदार हैं। इसलिए भी कोच के तौर पर
गौतम गंभीर को यहां पर अपनी जो राय होगी कप्तान के साथ डिस्कस करना होगा, टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना होगा, तब संभवतः इस पर एक राय बन पाएगी। 200 रन क्यों नहीं बने, इसकी एक वजह हमने आपको बता दी, खराब शुरुआत। एक वजह आपको और बता देते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दरअसल भारतीय बल्लेबाजी में पूरा दमखम दिखाई ही नहीं दिया। तिलक वर्मा 13 गेंद पर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा हर्षित राणा बगैर खाता खोले आउट हो गए। शिवम दुबे ने 21 गेंद पर 42 रन बनाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम 200 रनों के करीब पहुंच पाई। 189 रन तक वो पहुंची, वरना वो टीम जो है दो ऐसे मौके आए। एक मौका आया जब लगा कि भारतीय टीम 200 रनों तक आराम से पहुंच जाएगी, जिस वक्त श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे या जिस तरीके की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने दिलाई थी। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में वो फिर से एक बार विकेट जल्दी जल्दी गिरे और फिर ये लगने लगा कि भारतीय टीम लगता है 170 के आसपास जाकर सिमट जाएगी, 175 के आसपास सिमट जाएगी। लेकिन वहां पर शिवम दुबे ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और भारतीय टीम को 189 तक वो लेकर गए। अब यहां पर एज अ कैप्टन बड़े ही सीजन कैप्टन है श्रेयस अय्यर। अभी हम आपको उनकी कप्तानी के रिकॉर्ड बता ही रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की है, फ्रेंचाइजी की अपने। यहां पर उनको ये समझना पड़ेगा कि फिनिशर एक चाहिए ही चाहिए, और ओपनर्स तो खैर स्पेशलाइज्ड जॉब है ही। आपको जो इस वक्त T20 क्रिकेट जितना तेज हो चुका है, वहां पर आपको 200 रन तो बनाने पड़ेंगे। 200 रन तो मिनिमम आपको सोच के चलना ही पड़ेगा, अनटिल अनलेस आपको किसी मैच में एक ऐसी पिच ना मिल जाए जो 200 की पिच ही ना हो। वो पिच हो 170 या 180 की और आप 200 बनाने की कोशिश में 110 या 115 पर ऑल आउट हो जाए। अब बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, बड़ा समझदारी दिखानी पड़ती है। इसीलिए जब आप पिच को देखते हैं, उस पिच को देखकर अपनी प्लेइंग 11 को चुनते हैं, इन सारी तकनीकी चीज़ों का जो तनाव होता है वो कप्तान पर ही आता है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, श्रेयस अय्यर बार बार मैं कह रहा हूँ, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ना सिर्फ इसको इन जिम्मेदारियों को उठाते आए हैं, बल्कि अच्छी तरह उठाते आए हैं, जस्टिफाई किया है उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वो काम उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करना होगा। चलिए ईशान किशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईशान किशन को लेकर हमने बताया कि वो रनआउट जरूर हो गए, लेकिन उनके करियर में एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर क्या है वो आपको बताते हैं। ताजा आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 T20 बल्लेबाज ईशान किशन बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार वो इस पायदान पर पहुंचे हैं और अभिषेक शर्मा तकरीबन 1 साल तक इस पायदान पर थे। अभिषेक के 869 अंक हैं, जबकि ईशान किशन के 876 अंक हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन का ईशान को फायदा हुआ है, क्योंकि वहां से जो पॉइंट्स इकट्ठा हुए, उन पॉइंट्स की बदौलत ही उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो जब तक कोई भारतीय बल्लेबाज इस लिस्ट में टॉप पर है, तब तक इंडियन फैंस के लिए तो अच्छी खुशखबरी है ही है, अच्छी बात है ही। लेकिन यहाँ पर ईशान किशन को वो इनाम मिला है, और जिस तरीके से उनके करियर में भी पिछले 1.5-2 साल का समय रहा है, बहुत कुछ उन्होंने देखा है, बड़ा उतार चढ़ाव देखा है अपने करियर में। अब इस उतार चढ़ाव के बाद एक तरीके से वो उस हाईवे पर है अपने करियर के, जहां से अब उनको ये तय करना है कि वो कहां जाकर रुकेंगे, कितना लंबा चलना है, कितना अपने आप को एक मैच विनर की जो इमेज होती है उसमें किस तरीके से गढ़ना है। ये सब कुछ अब उनको करना होगा। थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी सिंसियरिटी और उसके अलावा इस तरह के जो बीच में उपलब्धियां हैं वो आपको और भरोसा बढ़ाती हैं, वो आपका आत्मविश्वास जो होता है वो उसको बढ़ाती हैं। तो कुल मिलाजुलाकर भारतीय फैंस के लिए पहले मैच से मायूसी जरूर आई कि वो इस तरीके से रन भी नहीं बन पाए, फिर मैच का नतीजा भी नहीं निकला। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी 4 मैचेस बाकी हैं और चारों मैचेस जो है वो ऐसी जगहों पर हैं जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो दिलचस्प मुकाबले जो है अभी उम्मीद कीजिए कि आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। रहेगी हमारी नज़र इस सीरीज पर भी। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान से, खेल के मैदान से जो भी तमाम अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आप इस शो से जुड़े मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।